कांग्रेसी पोस्टर वार। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर। सपा के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। सरकारों के खिलाफ आंदोलन लेने की कही बात। आजम खान से नहीं मिल पाए अजय राय। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जानबूझकर आजम खान से मिलने नहीं दिया। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 168 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब किया जब्त। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। फर्जी बने 2 आईपीएस ऑफिसर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कई सामान बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक और स्कूटी में हुई जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में पत्रकार सहित 3 की मौत। न्यूज कवरेज के लिए कोराव जा रहा था पत्रकार। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां बाइक और स्कूटी में हुई जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में पत्रकार सहित 3 की मौत। न्यूज कवरेज के लिए कोराव जा रहा था पत्रकार। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच पोस्टर वार चल रही है। वहीं सपा कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने के पोस्टर के बाद अब लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर 2024 में राहुल गांधी को पीएम और अजय राय को सीएम बनाने के पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में किसानों को एमएसपी देने, बुजुर्गों को पेंशन देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, नौकरियां देने और जातिगत जनगणना कराने जैसे वादे किए गए। पोस्टर में जनता से कांग्रेस के साथ आने की भी अपील की गई। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है तो लोग सोशल मीडिया पर मजे भी ले रहे हैं। लगातार राजनीतिक की गलियों में वार पे वार पलटवार जारी है। समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए मैदान में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे होर्डिंग लगी हुई है, जिसमें बंद शब्दों में एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, जिसमें साफ लिखा हुआ है 2024 में राहुल, 2027 में राय। देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। और पीछे भी देख सकते हैं कांग्रेस का ये मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, जिसके जस्ट सामने होर्डिंग लगाई गई हुई है, जिसमें एक बंद शब्दों में कुछ दिन पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश मुख्यालय पर लगाई गई थी होर्डिंग, जिसमें दिखाया गया था कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव आए। वहीं प्रदेश की भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि 2027 में आपको राय। अब देखना यह है कि बड़े नेता लगातार एक दूसरे पर लाछन लगा रहे थे, जिनमें अब शांति हो गई है, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं में अभी भी रोष बाकी है। लगातार एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम और एक दूसरे के ऊपर पलटवार जारी करे हुए हैं। आखिर इंडिया गठबंधन रहेगा या चुनाव से पहले हो जाए खत्म? कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। अब ना सहारनपुर में एक विवाह समारोह में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में जुमलेबाजों की सरकार है और एक तरफ प्रदेश सरकार किसानों के विद्युत बिल माफ करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनके नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाकर किसानों का उत्पीड़न करने में लगी है। साथ ही कहा कि बहुत जल्द भाकियू केंद्र और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका संगठन किसानों के हक की लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। इस दौरान उनके साथ में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष, पश्चिमी प्रदेश सचिव सहित कई लोग मौजूद रहे। अब ना तो गन्ना मूल्य के कोई आंदोलन हो रहे, क्योंकि किसानों के इतने संगठन बढ़ा दिए सरकार ने कि मूवमेंट ही नहीं है। ये तो सरकारों के रहमो करम पे भी इलेक्शन में कुछ दे दे तो ले दे। कुछ जो पहले किसान संगठन थे वो जो कोर्ट गए, उन्होंने गन्ना आंदोलन के लिए पहले आंदोलन होते गन्ना भुगतान और गन्ना रेट के लिए, उन्होंने 10 साल पहले ये सिस्टम को खत्म ही कर दिया था। आने वाले टाइम पे अभी लगेगा 1 आध साल और लगेगा, गन्ना मूल्य बढ़ाने के आंदोलन होंगे। वो एमएसपी गारंटी कानून उसके तहत होंगे। अभी
कोई भी किसान संगठन है, हम भी हैं, इनकी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने इतने संगठन बना दिए, किसान नहीं बना। किसानों का संगठन तो था। हाँ नहीं वो ठीक है। आज जहाँ पे भी देखोगे, ये कौन सा जिसका 1 बीघा जमीन नहीं, उसका भी किसान संगठन। क्या कोई जो जिस नाम से सरकारों की पार्टी है, क्या उस नाम से कोई दूसरी पार्टी रजिस्टर्ड हो सकती है? आप करवा के दिखाओ ना, भारतीय जनता पार्टी एस के नाम से करवा के दिखा दो मुझे। हाँ, नहीं हो जाए। तो आपका ये मानना है ये कि सरकार इस तरह के संगठनों को संरक्षण देगा और कमजोर कर रही है बाकी टिकैत को बनेंगे, और भी देश में नए नए किसान संगठन बनेंगे। अभी जातियों के किसान संगठन बनेंगे, उसके बाद में फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे। सीतापुर जिला कारागार में बंद आजम खान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से मना कर दिया। ये सूचना मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आज हम इंसानियत और मानवता के नाते आजम खान से मुलाकात करने आए थे। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, जानबूझकर आजम खान से मिलने नहीं दिया गया। खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, एसटीएफ ने 168 अंग्रेजी शराब के साथ अंतर्राज्यीय स्तर पर शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस शराब की कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से शराब की तस्करी हो रही थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मथुरा में एक फर्जी आईपीएस पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनकर लोगों पर धौंस जमाता था और ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इस बीच पुलिस से जब उसका आमना सामना हुआ तो मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिछले कुछ समय से एक शख्स आईपीएस बनकर लोगों को धमका रहा है, अवैध वसूली, एफआईआर की धमकी देना, ठगी जैसे कारनामों को अंजाम दे रहा है। पुलिस को आरोपी से 21 फर्जी आईपीएस विजिटिंग कार्ड के अलावा तमंचा, 4 कारतूस, बिना नंबर के बाइक बरामद किया है। आपको बता दें कि फर्जी आईपीएस अधिकारी पर 13 मुकदमे सहित केस दर्ज है। थाना उद्योग नगर क्षेत्र का रहने वाला एक शातिर अपराधी राधेश्याम, जिसपे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है और एक अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी, डकैती, गैंगस्टर इत्यादि तमाम मामले इस पर दर्ज हैं। आज मगोरा पुलिस और एसओजी टीम के साथ हुई मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। ये थाना फरा क्षेत्र से एक चौथ वसूली और धोखाधड़ी के मामले में वांछित भी चल रहा था और इसको गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई। अंबेडकर नगर में बीते दिन को नवरात्र को लेकर जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। इसी बीच जनपद में मूर्ति विसर्जन हुआ, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। मां दुर्गा के भक्त डीजे पर डांस करते हुए और अबीर गुलाल खेलते हुए नजर आए। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मूर्ति विसर्जन के दौरान लगे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को पुलिस के आला अधिकारियों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया और सामाजिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखने का निर्देश दिया। देवरिया जनपद के सलेमपुर नगर पंचायत में मूर्ति विसर्जन धूमधाम से संपन्न हुआ और इस दौरान लोग गीतों पर नाचते गाते नजर आए और भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बम भोले के जोरदार नारे लगाए। बता दें, सरकार की तरफ से तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सारे दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मूर्ति विसर्जन में भारी भरकम डीजे बजाए गए, जिससे स्थानीय लोगों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ा। देवरिया में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विकास भवन से अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम जनता में सहभागिता निभाई। वहीं सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार हो रही है। सदर सांसद ने अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी सोना सोनार के बलिदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम अपनी मिट्टी का वंदोत्सव है।
हरदोई के जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह अपने अन्य सहयोगी नेताओं के साथ जेल पहुंचे। हालांकि उन्होंने पहले से ही जिला प्रशासन को भी सूचित किया था कि उनको अब्दुल्ला आजम से मिलना है, लेकिन जेल गेट पर पहुंचते ही कांग्रेस नेताओं को बेरंग वापस होना पड़ा। इस मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष सिंह ने कहा कि ये तानाशाही है जो सही नहीं है। घमंड जाएगा, सरकार भी जाएगी। इस मामले में जेल प्रशासन का कहना है कि अब्दुल्ला आजम की सूची में जो नाम है, जेल मैनुअल के आधार पर उन्हें ही मिलाई कराई जा सकती है, जिनसे अब्दुल्ला आजम ने मिलने को कहा है। आज हम सभी कांग्रेस जन, हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारे प्रत्याशी और हमारे डीसीसी के सम्मानित 2 पीसीसी मेंबर या एचसीसी मेंबर सब लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जयराज जी के निर्देश पर जो हरदोई जेल में पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम जी बंद हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे। हमने कल भी जिलाधिकारी महोदय के संदर्भ में पत्र दिया था, उनको मेल भी किया था। आज भी जेल अधीक्षक महोदय से पत्र देकर मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात कराने से इनकार किया है। जो भी उनकी प्रशासनिक मजबूरी है, सत्ता है, शासन है, लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि कोई भी पर्ची भेजे उसे कम से कम उस पर्ची को कैदी तक पहुंचना चाहिए। वो कैदी उसके ऊपर निर्भर है, उसको स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा। मगर ऐसा प्रशासन ने नहीं किया। हमने कई बार उनसे कहा कि हमारे पत्र को आप संबंधित कैदी तक भेज दीजिए, वो यदि को रिमार्क लगा दे नहीं मिलना चाहते हैं, मगर इसमें भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा सत्ता का अहंकार, इतना सत्ता का घमंड, और ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी। घमंड और अहंकार जब सत्ता में आ जाए, दम्भ आ जाए, तो निश्चित ही ये बादल दम्भ के छटेंगे और सवेरा होगा, इंडिया गठबंधन आएगा और निश्चित ही ये जो झूठे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इनसे लोगों को न्याय मिलेगा। इसका एक प्रतिनिधिमंडल आज आया था, कुछ लोग थे, उनके जिला अध्यक्ष थे और भी कुछ लोग थे। तो उन्होंने कहा कि एक पत्र भी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके आए थे, जो आजम खां के पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम खान से मिलने के लिए। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने कभी देखिए किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति कारागार के अंदर नहीं है। एज ए राजनीतिक व्यक्ति के रूप में कोई मुलाकात का नियम नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मिलने का नियम है। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ सवाल है, तो जो सूची कारागार प्रशासन को अब्दुल्ला आजम खान साहब ने उपलब्ध कराई है, उसके इसमें आप लोगों का नाम नहीं है, तो आप लोगों की मुलाकात नियमानुसार संभव नहीं है। पीलीभीत में गन्ने के खेत में बैंक कर्मी का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि युवक की पीट कर हत्या की गई है। उसके बाद शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। रायबरेली में एक घर के भीतर ही संचालित हो रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। वहीं इस विस्फोट में गृह स्वामी समेत 2 महिलाएं और एक बच्ची गंभीर तौर पर जख्मी हुए। ग्रामीणों की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इस सभी घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां 5 साल की बच्ची की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस इस मामले में लीपापोती करते हुए घटना को सिलेंडर ब्लास्ट से जोड़ रही है। सीएससी से 4 रिफर आए थे, चारों बर्न केस थे, सब झुलसे हुए थे। उसमें एक बच्चा ज़्यादा जख्मी था जो 5 साल का था। चारों को प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया, सर्जन देख रहे हैं। और शायद एक बच्चा जो 5 साल का था वो ज़्यादा बर्न था, तो उसको रिफ़र कर दिया गया है। दिनांक 25/10/2023 को रात 8:30 बजे थाना सेवगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि वसीम पुत्र नज़र मोहम्मद, गरीबन पत्नी नज़र मोहम्मद, महजबी पत्नी वसीम, आलिया पुत्री वसीम, उम्र 6 वर्ष, निवासी राजापुर सीवन, घर में सिलेंडर फटने से घायल हो गए हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को सीएससी सेवगढ़ ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय रायबरेली में चल रहा है। आलिया का इलाज KGMU लखनऊ में चल रहा है। मेरे द्वारा फोरेंसिक टीम तथा थाना सेवगढ़ पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। नियमानुसार जांच व आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर अवैध पटाखा कंपनी में विस्फोट की खबर भ्रामक है। घटना रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा युवक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है, जहां डॉक्टर ने युवक की हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है।
रायबरेली गए हुए थे बाइक से और ये लोग वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक ट्रक अज्ञात ट्रक ने इनको पीछे से टक्कर मार दी। क्या कंडीशन है? इस समय तो हालत सीरियस है, दोनों ही हेड इंजरी है, तो इसमें हम उनको रेफर कर रहे हैं रायबरेली 10 थैंक यू। खबर उन्नाव से है, जहां आसीवन थाना क्षेत्र के लोचनखेड़ा गांव में देर रात 3 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी से हमला कर युवक की हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। बता दें, वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर चुकी। जानकारी देते हुए सफीपुर सीओ ने बताया कि पत्नी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिनांक 25/10/2023 की रात थाना आसीवन क्षेत्र में ग्राम लोचनखेड़ा में शिवराज सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी उम्र करीब 35 वर्ष के द्वारा शराब के नशे में गांव के ही पप्पू, ननक्कू और मटरू के घर के सामने जाकर गाली गलौज किया जाने लगा। इससे दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई। मारपीट में शिवराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको सीएचसी मियागंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। आसीवन पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इस घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्राप्त तहरीर के अनुसार मुकदमा लेकर के विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 25/10/2023 की रात थाना आसीवन क्षेत्र में ग्राम लोचनखेड़ा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।